यस। तो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ कैपिटल के ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो कैपिटल के है उसकी डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है बच्चों। यस। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बच्चों एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, आपके अरेनियस इक्वेशन के थ्रू। इज एक्सप्लेन बाय अरेनियस अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। ये जो आपका कैपिटल के की जो डिपेंडेंसी है आपके टेम्परेचर के साथ, ये अरेनियस इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन की गई है। अरेनियस इक्वेशन क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो कैपिटल के इक्वल टू ए डॉट ई, इसकी पावर है बच्चों माइनस ए डिवाइड बाई आर इंटू टी। तो दिस इज द बेसिक अरेनियस इक्वेशन। यहाँ पे कैपिटल के क्या है? कैपिटल के है बच्चों, ये आपको पता है, रेट कांस्टेंट। इसके बाद यहाँ से ए क्या है? ये आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और इसके बाद इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर टर्म से और कॉल कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपोनेंशियल टर्म के पहले है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको हम ए बोल रहे हैं, क्लियर। यहाँ पर जो ई ए दे रखा है, ई ए आपका यहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी है तो फिर इसका यूनिट कुछ हो सकता है। तो इसका यूनिट बच्चों होगा जूल पर मोल। या तो यूनिट आपको इसमें मिलेगा या फिर इसका यूनिट आपको कैलोरी पर मोल के साथ आपको मिल सकता है, ठीक है। दीज आर द बेसिक्स यूनिट्स। यहाँ पे आर क्या है? ये जो आर टर्म दे रखा है, आर आपका यहाँ पे गैस कांस्टेंट क्या है बच्चों? आर इज ए गैस कांस्टेंट। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना इस फॉर्मूले को लेके, वो आपको बिल्कुल समझ रहे हैं। और जो गैस कांस्टेंट है इसके बच्चों कुछ वैल्यूज है ना, तो उस वैल्यूज को हम लोग ना डिस्कस करते हैं अभी। तो ये जो आर था, आर आपका गैस कांस्टेंट है। इसमें आर की कुछ डिफरेंट वैल्यूज हैं इन डिफरेंट यूनिट्स, है ना, जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार। तो 8.3 जूल पर मोल केल्विन। सेकेंड, अगर आर की वैल्यू की बात करें तो 8.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल, ठीक है, मोल पर केल्विन। इस तरीके से हो सकता है, पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट यूनिट्स की बात करें कैलोरी के साथ, तो होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। यस। इसके बाद अगर मैं इसको किलो कैलोरी में रिप्रेजेंट करूं तो फिर 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। बेसिक है 3 की पावर 10⁻³ का मल्टीप्लीकेशन, तो हो गया आपका किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये कुछ हमारी बेसिक्स यूनिट है यहाँ पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो अरनीस के अंदर फॉर्मूले में जो टी है, टी आपका टेम्परेचर है। और ये जो टेम्परेचर है वो आपको केल्विन में ध्यान रखना होगा, ठीक है। और केल्विन में लेके अपन को सॉल्व करना होगा। बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। तो आर की वैल्यूज को प्लीज ध्यान रखो, है ना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनता है तो यूनिट्स में ऑप्शन जो होता है ना, वो यूनिट में दे रखा होता है। अब वो यूनिट आपकी कौन सी है, ठीक है। तो इन 4 यूनिट्स में से कोई सा भी यूनिट दे सकता है, इसके अलावा भी कोई यूनिट दे सकता है, आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग यूनिट्स के बारे में थोड़ा, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन क्या था? बेसिक इक्वेशन बच्चों, उस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? ई ए डिवाइड बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू, अच्छा ई ए के साथ बात करेंगे तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा? जूल पर मोल, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे आर। इसके बाद बात करें तो यहां से क्या मिलेगा आपको? जूल पर मोल केल्विन।
और टी आपको दे रखा है तो वो तो केल्विन में हो गई, है ना। तो ए के साथ हमारा एक्टिवेशन एनर्जी यूनिट्स आपको प्रॉपर दिख रही है। आर के बेटा यूनिट्स जूल पर मोल केल्विन, टी आपका केल्विन में होता है, ठीक है। बेसिक्स यूनिट्स है। अपन अगर ध्यान से देखेंगे ए डिवाइड बाई आर इंटू टी, इसी कोई यूनिट्स होती है क्या, जो हम फॉर्मूले में बात कर रहे थे, भाई फॉर्मूला तो यही था ना कि इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, ठीक है। बेसिक इसके डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला किस तरीके से निकाला है, इसका डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये जो आपको सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जो मैं बात कर रहा था ए डिवाइड बाई आर टी की यूनिट्स को मैं समझना चाह रहा था, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अच्छा, यहाँ से कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं आप देख सकते हो कि केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, जूल पर मोल ऊपर है जूल पर मोल नीचे है, तो ये वाले टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे ए डिवाइड बाई आर टी है इट इज यूनिटलेस, ठीक है, दिस इज यूनिटलेस। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। इफ इट इज यूनिटलेस तो मतलब हम हमारा यूनिट क्या था, हमारा फॉर्मूला ये था कि k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए डिवाइड बाई आर टी। तो इस केस में क्या होगा कि भाई ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, ये तो यूनिटलेस हो गया, ये जो पूरा सेक्शन ए की पावर पूरा जो टर्म है वो क्या होगा, वो आपका यूनिटलेस, मतलब यूनिटलेस का मतलब एक तरह से नंबर हो गया। यूनिटलेस का मतलब बेसिक क्या है, दिस इज जस्ट लाइक ए नंबर। अगर ये सिर्फ एक नंबर है तो सिर्फ ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ए पे डिपेंड करेगी। पूरी बात समझ में आ रही है। या फिर ए किस पे डिपेंड करेगा, के पे डिपेंड करेगा, और के किस पे डिपेंड करेगा, ये पे डिपेंड करेगा। तो हम फाइनली यहां से बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ कैपिटल के। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर के के बारे में दे रखा है तो अपन उसको ए से रिलेट कर सकते हैं, ए के बारे में दे रखा है तो उसको हम के से रिलेट कर सकते हैं। तो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई, बिल्कुल। सो हम फाइनली बोल सकते हैं, सो यूनिट्स ऑफ कैपिटल ए ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा भाई, ए डिपेंड के पे कर रहा है, के इज रेट कांस्टेंट, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ, किस पे डिपेंड करेगा, मतलब फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे भी आपकी जो ए की वैल्यू होगी, कैपिटल ए की वैल्यू होगी, ये आपकी डिपेंड करेगी। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो यहां से अब हम बात करेंगे कि k इज इक्वल टू ए की पावर है माइनस ए डिवाइड बाई आर टी, जिसमें ये ऊपर वाला टर्म क्या है भाई, ऊपर वाला टर्म तो आपका यूनिटलेस था, अभी हम लोगों ने देखा भी, ठीक है। यूनिटलेस का मतलब सिंपली कोई नंबर है यहाँ पे, ठीक है, कोई डिजिट है आपके यहाँ पे। अब वो जो नंबर्स हैं तो मैं क्या बोलूँ कि ये जो पूरा का पूरा फैक्टर होगा, ठीक है, इसको मैं सपोज कैपिटल एक्स वट एवर कोई नंबर से कर सकते हैं, मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया। तो एक्स इज इक्वल टू लिख लिया मैंने ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर इंटू टी, ठीक है। ये लिख लिया मैंने यहाँ पे एक्स को जो नंबर है, एक्स को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि दिस इज ए फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट molecules which are activated, एक्टिवेटेड का मतलब समझ में आता है कि एक्टिवेटेड का मतलब ये है कि भाई एक्स जो नंबर है इट इज पर्टिकुलर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को अपन पता कैसे बोले, जैसे मान के चलो मैंने सपोज बोला सपोज 10%, मैंने बोला कि 10% है एक्स की वैल्यू, इफ एक्स इज इक्वल टू 10%, तो इससे आप क्या समझते हो, इससे ये समझ में आता है कि टोटल जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उन 100 में से सिर्फ 10%, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10%, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 100 में से जो बीकर में आपके प्रेजेंट है 100 मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के, उसमें से ओनली ऑन 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो बच्चों रिएक्टेंट के ही हैं, रिएक्टेंट के 10 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो ही आपको एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। तो एक्स समझ में आया, एक्स का मतलब क्या है, मैं बोलूँ एक्स इक्वल टू 15%, तो मतलब 100 में से 15 मॉलिक्यूल्स आप पे क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, बाकी आपके जो 85 होंगे वो कन्वर्ट नहीं होंगे। पूरी बात समझ में आ रही है, यस। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन, यही इसका मतलब है एक्स। एक्स इज क्लियर। चलो अब समझते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट को। तो यहां से हम फाइनली इक्वेशन बना सकते हैं, लॉग बेस ई एक्स लिख सकते हैं, लॉग दोनों साइड लिखे,
तो यहाँ से बचेगा माइनस ए डिवाइड बाई आर टी। ठीक, बिल्कुल इजी, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्टार करते हैं अपन इसे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से ना कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, बेसिक पार्ट। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, यस। अब यहाँ से अपन क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, सपोज कि ए से बी का कन्वर्जन है, एक केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन आपके यहाँ पे है सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन, वेरी इजी। देन यूनिट ऑफ कैपिटल ए इज, ठीक है, कैपिटल ए की जो यूनिट है वो क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों क्वेश्चन में कुछ समझने आया तो कैसे समझेंगे भाई, ए से बी दे रखा है, ठीक है, यहाँ से उसने बोला है सिंगल स्टेप, तो सिंगल स्टेप समझ में आता है, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स में सिंगल स्टेप से बेटर भी आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर सिंगल स्टेप है तो फिर हमारा ये जो रिएक्शन दे रखा है ए से बी, इट इज डेफिनेटली एलिमेंट्री रिएक्शंस, नॉट ए कॉम्प्लेक्स, इट इज एलिमेंट्री रिएक्शंस, और यहीं से हम बात करेंगे। तो फिर उसने बोले कि यूनिट ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन को समझते हैं। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ कैपिटल के, हम लोगों ने अभी देखा यूनिट ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ के, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, और ए का जो यूनिट होगा ना, इफ इट इज एलिमेंट्री रिएक्शंस, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है भाई, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। तो बिल्कुल डेफिनेटली हमारा जो ए का यूनिट होगा वो आपका किस में आएगा, सेकंड इनवर्स में। हो गया आंसर। ठीक है, तो ए का यूनिट हमारा क्या होगा, सेकंड इनवर्स। सिंगल स्टेप आपको बार बार बता रही कि दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी थी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिस पर अपन बिल्कुल ध्यान दें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ से ए से बी का कन्वर्जन। ठीक है, और फिर उसने क्वेश्चन में हिंट किया है कि इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जहां पे उसने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, के इज इक्वल टू 10 की पावर है 7, ए की पावर है -4000 डिवाइड बाई टी। ठीक है, ये के बारे में उसने वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल सही। तो वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए को आपको जो निकालना है उसका यूनिट उसने फिक्स किया है, यूनिट बच्चों क्या है, किलो जूल पर मोल, बेटर बेस। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन एक बार अपन समझते हैं कि एसीबी की रिएक्शन दे रखी है सिंपल सी, दूसरा उसमें फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के बारे में बोला है, के बारे में ये दे रखा है, और उसने ए के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है वैल्यू क्या होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी आपको इस यूनिट के अंदर निकालनी है। बिल्कुल सही। आते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि के बारे में बात कर रहा है और ई की पूरी वैल्यूज दे रखी है कि पावर -4000 डिवाइड बाई टी। तो अरेनियस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो के इज इक्वल टू आपका बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए डिवाइड बाई आर टी। यस, ए डिवाइड बाई आर टी। यस, माइनस ए डिवाइड बाई आर टी, करेक्ट है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ से कैसे आंसर बैठेगा। अच्छा, क्वेश्चन में उसने जब बोला है कि ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, फिर उसने बोला कि के की वैल्यू आपकी ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ओके। तो अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसमें के और ए, बिकॉज के की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है 10 की पावर 7, तो वो तो हम उठा के यहाँ से पुट कर सकते हैं। ठीक है, और पूरी वैल्यूज है ए की पावर -4000 डिवाइड बाई, तो बेटर भी है कि इस वैल्यूज को हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं और लिख लेते हैं, जो टर्म कैंसिल से कैंसिल करते हैं। तो यहाँ से दे रखा है 10 की पावर 7, ई की पावर है -4000 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू, यहाँ से ए, इधर ई की पावर है -a डिवाइड बाई आर। जो टर्म कॉमन है उसे कैंसिल कर सकते हैं, बाकी को हम कंपेयर कर लेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब यहाँ से 10 की पावर से 7 आपको दे रखा है। ठीक, टी आपको यहाँ पे है, टी आपको यहाँ भी दे रखी है, और उसने बोला भी है
कि दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स तो इस केस में आप यहाँ से देखो कि ए की वैल्यू तो सीधी आपको ए के साथ कंपेयर करें तो आपको ये दिख रहा है 10⁻7, बिल्कुल इजीली दिख रही है, और नो डाउट आपका पर सेकेंड में डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बाकी का जो टर्म है उसके साथ किया जाए तो बाकी टर्म पे थोड़ी डिपेंड करने वाला, तो ये टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, इस पे डिपेंडेंसी नहीं होने वाली है। बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा था कि इफ रिएक्शन इज सिंगल स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कि ये इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन, जब सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो वहां पे जो आपका यूनिट ऑफ ए जो होता है वो यूनिट ऑफ के पे डिपेंड करता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए। तो बाकी टर्म तो अरे बाकी टर्म सिंपल नंबर्स हैं, वो सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू आए यहाँ पे, हमको क्वेश्चन में उसने ए के बारे में पूछा तो ए इक्वल टू आ जाएगा 10⁻7 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो जाएगी। याद तक क्लियर हो गया? बिल्कुल सही है। ओके, अब इसके बाद आपको ये निकालना है तो देखो ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका है -E/RT, इसे कंपेयर करो गिवन फॉर्मूले में, तो वो था -4000 डिवाइड बाई नीचे का आएगा टी। बस बाकी टर्म तो आप यहाँ से कैंसिल ही कर सकते हो। ठीक है, तो अब ऐसा करो टी से टी को कैंसिल कर लो, वो तो सामने कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ये क्या बचेगा? ठीक है, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 4000 इंटू आर बचेगा। लेकिन बट क्वेश्चन में उसने यूनिट बोल रखा है किलो जूल पर मोल, उसमें आपको बताना पड़ेगा किलो जूल पर मोल। इसके अंदर आपको ई ए के बारे में करना है एक्सप्लेन। तो आर की मुझे वैल्यू तो लेनी पड़ेगी ना, तो आर की यूनिट जरा याद करो, किलो जूल पर मोल में कौन सी टिफिन 8.3 आया था, तो आर की जगह अपन क्या करेंगे, वही वैल्यूज पुट करेंगे। तो 4000 इंटू, अब जिन बच्चों को नहीं पता तो गलती हो सकती है, इसलिए उन वैल्यूज को पता रखना जरूरी है। ठीक है, -3, ये हो जाएगा किलो जूल और आपका ये पर मोल। इसको सिंपल सॉल्व करो तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, बाकी टैंक पर -3 दे रखा है, तो आपको जो आंसर पूछा क्या वो समझ में आ गया बिल्कुल। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ग्राफ बिटवीन K एंड T, K और T के बीच में जो ग्राफ है उसको आपको डिफाइन करना है। तो इनिशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास है E इक्वल टू ए, ई की पावर है -A डिवाइड बाई आर इंटू टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू ए, तो वो ये पूरा टर्म नेगेटिव में है तो वो तो नीचे आ जाएगा, तो ए डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आपकी प्लस में ए डिवाइड बाई आर टी। ठीक है, नीचे लिखने से पॉजिटिव हो गया। फिर अब यहाँ से कंपेरिजन करें, ये सपोज टेम्परेचर, ठीक है, टी, अगर टी की वैल्यू आपकी 0 है, टी इक्वल टू 0 का मतलब आपको यहाँ पे समझ, ध्यान दो, टी आपका 0 है तो उसमें की वैल्यू क्या होगी, देखो जरा, टी की वैल्यू जरा 0 पुट करो तो प्लस ए डिवाइड बाई आर इंटू टी, तो नीचे 0। ठीक है, तो ये पूरा आपका टर्म के क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 निकल के आ जाएगा, देख लो e की पावर यहाँ पे 0 टर्म, तो आपका यहाँ से जो होगा t की पावर, t की वैल्यू अगर 0 होगी तो k भी क्या हो जाएगा, 0। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन, और अगर मानकर चलो t की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, पहले तो आपकी 0 थी, अब मैंने t की वैल्यू इंक्रीज करी है सपोज। ठीक है, तो फिर इस केस में क्या होगा, तो k की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज, आप चेक करो t की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, यस, टी की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये बेसिकली आप पे क्या है, एक्सप्लेनेशन है, और जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग यूज करेंगे और इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, अगर मान लो टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, फिर केस एक कॉन्सेप्ट और आता है, टी की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो ए डिवाइड बाई आर इंटू टी, यहाँ पे नीचे इन्फिनिटी टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिवर्स होगा। ठीक है, और रिवर्स होने के बाद ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0, या फिर डिक्रीज करेगी, अरे इसकी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ना। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, सिंपल सी बात, समझ में आ रही है, बिल्कुल से। ओके, यस, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है कि ऑन बाई एक्सिस, और एक्सिस पे ले लिया मैंने टी। ठीक है, टेम्परेचर, ये आपका के,
तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो ग्राफ के और टी के साथ आएगा, आपको वो क्या दिख रहा था अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इंक्रीजिंग आ रहा था, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन क्या था, के इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई की पावर ई ए डिवाइड बाई आर टी। पी और टी के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपको दिख रहा है कि हमारा ये जो ग्राफ होगा वो कैसे जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ जाएगा, बट इंक्रीजिंग में बट एक्सपोनेंशियल जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियली जाएगा, इस तरीके से नहीं जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इससे रॉन्ग। तो यहाँ से लिनियरली नहीं, आप एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, तो ग्राफ आप इस तरीके से बनाओगे, बट ये गलत, हम ये जो ग्राफ आपने बना दिया ना, ये ग्राफ आपका गलत, ये ग्राफ इस तरीके से भी नहीं जाएगा। ये जो सही ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियली, यहाँ पे जो टर्म आपका इंक्रीज करेगा, है ना, तो वो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, यही आपको ध्यान देना है कि जब भी के और टी के बीच में ग्राफ आएगा आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है, बिल्कुल सही। चलो, यस। अब जो इसके बाद हम लोग करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। जैसे क्वेश्चन है ए से बी का कन्वर्जन, और इसमें करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल के व्हेन, कुछ कंडीशंस हैं, व्हेन, इसमें फर्स्ट पॉइंट बोला है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाए, जब एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो तो उस समय, है ना, कैपिटल के की वैल्यू क्या होगी। तो देखो निकालते हैं अपन, तो के इक्वल टू होगा ए ई की पावर माइनस ए डिवाइड बाई आर टी इज इक्वल टू, हम ऊपर लिख सकते हैं, नीचे जो नेगेटिव वाला टर्म है पूरा वो नीचे आ जाएगा, ये पूरा टर्म आपका नीचे, तो ए की पावर हो जाएगी ए डिवाइड बाई आर टी, बहुत ही सिंपल है। अब उसने ए इज इक्वल टू जीरो बोल दिया, इफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो आपको पता है ये टर्म क्या हो जाएगा, ये तो जीरो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ए की पावर में हमको दिख रहा है, तो मतलब सीधा वो जीरो वो वन हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं के की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी के इक्वल टू ए निकल के आएगा। देखो, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, के इज इक्वल टू ए, बिल्कुल इजी, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि भाई ए इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो उस केस में जो आपका के होगा वो ए पे डिपेंड करेगा। तो रिजल्ट क्या आया कि इफ ए टेंस टू जीरो, तो उस समय ए इक्वल टू ए हो जाएगा। और जब आपका टी इन्फिनिटी होगा, तो भी जरा बताओ, हम लोगों ने अभी देखा था टी की वैल्यू इन्फिनिटी करते हैं तो भी टर्म क्या निकल के आया, तो वहां भी पढ़ा था ना कि के इक्वल टू ए ही निकल के आएगा, आप चेक करके देख लो। तो ये दोनों के दोनों जो रिलेशन हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन के जरिए कर रहे हैं अपन, लेकिन बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इसने बोला है कि ए से बी का कन्वर्जन है, और फिर इसने बोला कि एट 300 केल्विन, ठीक है, द rate constant is 4 into 10 पे पावर है 5 सेकेंड, 10 की पावर 5 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, दिस इज सेकेंड इनवर्स। फिर उसने यहाँ पे दिया है कि ये इज इक्वल टू है 427 किलो जूल पर मोल, और इसके साथ उसने ए की वैल्यू भी दे रखी है 10 की पावर 16 सेकेंड इनवर्स, दिस इज सेकेंड इनवर्स। फिर आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ कैपिटल के व्हेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर द रिवीजन, आप एग्जाम देने जाओगे तो उस समय इसको आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, तो आपको करना है कि व्हेन, पहला उसने फर्स्ट पॉइंट बोला कि ई ए, ठीक है, दैट इज टेंस टू जीरो, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कभी एक रिएक्शन दे रखी है और 300 केल्विन पे आपको रेट कांस्टेंट इतना दे रखा है 4 इंटू 10 पावर 5 सेकेंड इनवर्स की, ए की वैल्यू भी आपको दे रखी है, ठीक है, और ए की सब कुछ दे रखा है मैक्सिमम, और फिर उसने बोला कि ए टेंस टू जीरो,
तो उसमें इसका आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग रहा है आपको, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो k इक्वल टू क्या होगा? a, और यहाँ पे 10 की पावर 16 सेकेंड इनवर्स। अरे ये आपको यहाँ पे क्या दे रहे, आप ये रिलेशन को समझो। रिलेशन में आपको ये की जो वैल्यू है ना वो टेंस टू जीरो दे रखी है। अभी जस्ट अपन ने देखा था कि ये टेंस टू जीरो, तो उस केस में k इक्वल टू a होता है। ये रिलेशन आपको पता होना ही चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में a की वैल्यू दे रखी है तो वही वो वैल्यू k की हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि भाई वैल्यू ऑफ k आपका ये निकल के आ गया। अब अगर मैं ऐसा क्वेश्चन में और ऐड कर दूं कि भाई अगर t जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी है, t टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली आपका जो k होगा वो a के इक्वल होगा। हमारा आंसर 10 की पावर 16 सेकेंड इनवर्स इज द राइट आंसर। दोनों केस हैं। इन क्वेश्चंस में क्या है कि देखो ये जो आपको चीजें दे रखी हैं, इनका जो रिलेशन है, इनकी जो कंपैरिजन है, वो बाद में आपको यूज करने को मिलेगी, इसलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है और अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखते हैं। तो रिएक्शन आपको दे रखी है कि भाई ए से बी का कन्वर्जन बेसिक है, और उसने बोला कि एट 300 केल्विन 10 पे पावर उसने दे रखा है बच्चों -16%। यस, क्वेश्चन में एसीबी रिएक्शन है, फिर इसने अटेंड 300 केल्विन 10 की पावर -16 परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल, परसेंटेज ऑफ molecules are activated then एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है किलो कैलोरी पर मोल के साथ, ठीक है। और यही आपका यहाँ से क्वेश्चन मार्क। पूरा क्वेश्चन आसान है बट समझने की कोशिश करो। मैंने अभी बताया था बच्चा कि ए से भी है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, टैंक पर -16 परसेंटेज, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहे हैं? एक्स की वैल्यू बता रहा है। आई थिंक आपको समझ में आएगा, अभी बताया था इनिशियली मैंने, है ना, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवेटेड, जो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड है मतलब वो क्या है? रिएक्टेंट है, ये भी बात समझो। फिर उस केस में ई ए की वैल्यू निकालनी है इस यूनिट के अंदर। तो क्वेश्चन तो आसान ही है। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या है। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? मैं बोलूँ कि टैंक पर -16%, और यही तो एक्स की वैल्यू है जो आपके फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक्स की जगह मैं क्या लिखूं, जल्दी से बताऊं। लिख सकता हूं e की पावर -a/RT, बिल्कुल इजी, इज इक्वल टू इधर 10 की पावर -16/100, जिसको अगर मैं इसको इस टर्म को सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -18, देखो नीचे 10 पावर 2 दिखेगा ना, 10 पावर -18। अब ये आप क्या करो, लॉग लॉग ले सकते हो, लॉग भी सी के साथ, बिकॉज एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो यहाँ से मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, तो लॉग बेस ई, ऊपर यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर हो जाएगी -e/r/t, यही मिलेगा, सेम टर्म है ये। इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग बेस ई 10 की पावर -18, वैसे ही होगा। -18 को फ्रंट पे लेके आओ और सॉल्व कर लो इसे। यस, तो ये आपका बन जाएगा ऊपर से E/r/t, सिंपल से टर्म। इधर बचेगा -18 लॉग बेस E10। अब पता है बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे? एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, ब्लंडर मिस्टेक, कि जैसे उसने देखा कि भाई 10, तो लॉग 10 उठा के सीधा 1 कर देते हैं। अरे इस टर्म को ना, लॉग 10 को सीधा 1 कर देते हैं यहाँ, लेकिन वो गलत है। भाई बेस ई है ना, तो पहले अपन तो बेस 10 में सॉल्व करते हैं ना, तो ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि बेस 10 में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, ये तो ऑलरेडी -e/r/t है, इधर 2.303 वाली कहानी आएगी, तो -18 × 2.3, अब होगा लॉग बेस 10। तो बात समझ में आ रही है बच्चों? यस, ये तो इंपॉर्टेंट है, 2.3। अब यहाँ से हो जाएगा आपका ये लॉग बेस 10 और ऊपर आपका 10। अब लॉग 10 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब ये टर्म आपका खत्म, 1 लिख लो यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन में कोई इश्यू नहीं। फिर यहाँ से आपकी ई ए इज इक्वल टू, टी को उधर लेके जाएंगे, आर को उधर लेके जाएंगे, यूनिट जिसमें पूछी गई है वो आर के साथ वैसे यूनिट रखने वाले हैं। तो ये क्या होगा, माइनस से माइनस तो पहले कैंसिल ही करो,
यहाँ से होगा, मैं आपको न्यूमेरिकल इजी तरीके से सॉल्व कैसे कराते हैं वो तरीका बता रहा हूँ। 2.3 और ऐसे न्यूमेरिकल्स आते भी हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू क्या लें भाई, आर तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, टी भी ऊपर जाएगा, ये तो आपका पूरा टर्म एक हो गया है। तो आर को आपको निकालना है क्योंकि किलो कैलोरी पर मोल में पूछा गया है, तो आपको लेना पड़ेगा 2 इंटू 10⁻3, -3 लेना पड़ेगा, किलो में है तो 2 इंटू 10⁻³ ये आर की वैल्यू होगी, इंटू टेम्परेचर बच्चों आपको 300 केल्विन, बिकॉज न्यूमेरिकल में आपको दे रखा ना एट 300 केल्विन, उसका 10⁻16% मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवेटेड, राइट। तो आपका ये टेम्परेचर, बस इसको सॉल्व कर लो और ये पूरा का पूरा आंसर आपको किसमें बताएगा, किलो कैलोरी पर मोल। समझ में आया, न्यूमेरिकल इजी था, यस। तो आज को इसको बच्चों हम लोग यही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर केमिकल काइनेटिक्स में कुछ और इजी ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। लेक्चर्स को प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।